बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज बकरा ईद स्पेशल आप लोगों के लिए बीफ नली निहारी की ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे जब आप ईद पर ट्राई करेंगे या आप अपने घर वालों के लिए बनाएंगे तो सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है और साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही मुनासिब टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगी। जी, तो यहाँ मैंने 1 kg बीफ का मीट ले लिया है, अच्छे से धो लिया है। पीसेज आपने बड़े रखवाने हैं ताकि इसका रेशा बहुत ही ज़बरदस्त आए। इसके अलावा 1 kg यहाँ मैंने नली ले ली है, क्योंकि हम नली बीफ निहारी बना रहे हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने अदरक पाउडर लिया है, सौंठ पाउडर, जीरा भुना हुआ पिसा 2 टेबलस्पून सौंफ, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम हड्डियों की यखनी बना रहे हैं। 4 से 5 यहाँ मैंने बे लीफ इस्तेमाल किए हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पीस और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ हम धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ साबित जीरा भी इस्तेमाल किया है। बस इन्हीं कुछ गरम मसाले के साथ ही हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। अब इसके बाद यहाँ मैंने 1 जग पानी शामिल किया है, क्योंकि यही यखनी ही हम बीफ निहारी के लिए इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम है कि आप इस यखनी को चढ़ा दें। तो जब तक यखनी 1 घंटा बनकर तैयार होगी, बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 कप के करीब ऑयल लिया है और साथ ही 1 दरमियाने साइज का प्याज बारीक चॉप करके अच्छे से गोल्डन कर लेना है। यहाँ आप ये बात नोट कर लीजिए कि आपने इसे बिल्कुल जलाना नहीं है, क्योंकि इससे निहारी का कलर खराब हो जाएगा। यहाँ मैंने अदरक पाउडर, जीरा पाउडर और सौंफ को अच्छे से पीस लिया है, नमक, मिर्च, हल्दी मिला ली है और हमारा निहारी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे गोश्त के साथ, और साथ ही जो अब हमने मसाला बनाया है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाले की यहाँ आपने 1 से 2 मिनट बगैर पानी डाले भुनाई करनी है और उसके बाद आपने 1 कप पानी डालकर इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट इसका डेवलप होगा और उतनी ही ज़बरदस्ती आपकी निहारी बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब इसका स्पेशल गरम मसाला तैयार कर लेते हैं। 8 से 10 यहाँ लौंग लिए हैं, 2 चम्मच यहाँ मैं काली मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 मैंने यहाँ काली इलायचियाँ, 5 हरी इलायची, जायफल, जावित्री और बादियान इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि पीपली मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ मैंने काली मिर्च 2 टेबलस्पून इस्तेमाल की है। अगर पीपली मौजूद हो तो 2 अदद पीपली शामिल कर लें और 1 चम्मच आप काली मिर्च शामिल कर लें। तो देखिए गरम मसाला आपने बहुत ही फाइन पाउडर बनाना है। अब आप देखिए हमारी यखनी भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छे से मैंने इसे छान लिया है और हड्डियां अलहदा कर दी हैं। मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त सा भुन चुका है। अब हम इसमें तमाम यखनी शामिल कर देंगे और देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारी निहारी का कलर भी आ रहा है। तो इसे यहाँ हम बॉयल दे देंगे। साथ ही मैं दोबारा से इसमें हड्डियाँ शामिल कर दूंगी। अब आप देखिए इसकी थोड़ी सी नली सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन मैं इसमें मज़ीद इसे पकाऊंगी ताकि नली में भी निहारी का टेस्ट आ जाए। अब आप चाहें प्रेशर कुकर में गलाना या देचके में गलाना, यहाँ मैंने इसे 40 मिनट अच्छे से प्रेशर कुकर में गला लिया है। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट हमारा गोश्त गला हुआ है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ चक्की का आटा लिया है और अच्छे से 3 से 4 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी बिल्कुल हल्के फ्लेम पर। और जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी मैं 1 कप पानी में थोड़ा थोड़ा करके इसे शामिल कर दूँगी और एक अच्छी सी हम स्लरी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं बनानी, बिल्कुल रनी सी हमने बना लेनी है। तो यहाँ तकरीबन आधा कप ही आटा इस्तेमाल हुआ है और इस तरह की कंसिस्टेंसी आ चुकी है। यखनी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, बॉईल हो चुकी है और साथ साथ में अब ये आटा शामिल करती जाऊंगी। जितनी आप थिक रखना चाहते हैं निहारी आप उतना ही आटा इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला हमारा तैयार था। थोड़ा सा निहारी का मैंने मसाला लेकर इसमें अच्छे से इसे डिज़ोल्व किया है ताकि ये मसाले में अच्छे से
मिक्स हो सके। साथ ही थोड़ी सी मैंने ऊपर से तरी उतार ली है। अब आप देखिए मैंने यहाँ दम पर इसे आधा घंटा पका लिया है। अब मैं यहाँ गरम मसाले का घोल जो मैंने तैयार किया है, थोड़ी सी निहारी निकाल कर वो शामिल करूँगी। इससे गरम मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ आटा शामिल किया है तो किसी तरह की पुटकियाँ नहीं बनती। तो यहाँ मैं दोबारा गरम मसाला शामिल करने के बाद इसे आधे घंटे दम पर पकाऊंगी। अब आप देख रहे हैं हमारी निहारी की कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए, और कलर भी देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आ चुका है। तो यहाँ हम बिल्कुल हल्के दम पर इसे पकाएंगे। इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आने लग गया है। जितना आप आधा घंटा इसे दम पर पकाएंगे कुछ ऑयल आ जाएगा, और बाकी कुछ ठंडा होने के बाद जितना भी हमने 1 कप ऑयल इस्तेमाल किया है वो ऊपर आ जाएगा। तो अलहदा से कोई तड़का तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके साथ सर्विंग के लिए मैंने बहुत ही बारीक हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। इसके अलावा अदरक के जूलियन काट लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और निहारी की जान लीमू कट कर लिए हैं। अब आप देखिए मैं निहारी की आंच बंद कर दी है, ऑयल ऊपर आने लग गया है। डिश आउट कर लेंगे। आप देखिए कलर, लुक और जायके और खुशबू में तो इतनी लाजवाब है कि आपके पूरे मोहल्ले को पता चलने वाला है कि आज आपके घर निहारी बनी है। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी आज आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर दीजिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस ज़बरदस्ती रेसिपी को ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि इस बकरा ईद पे सभी इस रेसिपी को एंजॉय कर सके। तो आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना है, और आपको ये निहारी कितनी पसंद आई है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मुझे जानकर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।